हम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शाहरा कायदीन बंद कर दी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का भी बयान सामने आया है। दावा किया है कि इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। ऐसा बताना है कि इलेक्ट्रिक का औसतन 350 से 400 मेगावाट कमी का सामना है कि इलेक्ट्रिक तर्जमान की जानिब से दावा किया गया है कि कमी का सामना है बिजली की फराहमी में, लेकिन लोड शेडिंग नहीं की जा रही और खुदादाद चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शाहरा कायदीन बंद कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी बंद है। तमाम वीडियोस में क्या शक हो कि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ। ये पिछले 3 दिन से जनरल बाजवा ने हमें बहुत कहा था ना कि तुम जिस गली में जाओगे उस तरह कुत्ते की मौत मरोगे नवाज शरीफ को, वो देख लो उसका क्या हाल हो रहा है। बाजवा गौर से सुन ले मेरी, मैंने मुंह इसलिए फेस छुपा के रखा हुआ है। 7 साल मुझे जेल कबूल है, 7 साल मुझे जेल कबूल है, तुझे 7 साल की मुझे जेल कबूल। सर, इमरान खान साहब ने कल अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पसे पर्दा कुछ मुलाकातों की भी बातें चलती रहीं। एक जो एहतजाजी सियासत था इमरान खान साहब का, जिसकी तरफ वो हमें जाता नजर आ रहे थे और लग ये रहा था कि बज़ाहिर मामला शायद ख़राब हो जाएं, वो एहतजाजी सियासत अब हमें नजर नहीं आ रही। क्या समझते हैं कि उसकी वजह क्या है? मामला ख़राब होने जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं इसको बहुत संभल के मैं अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ, लेकिन मामलात पाकिस्तान में ख़राब होने जा रहे हैं, सियासी तौर पे, माशी तौर पे और माशरती तौर पे। और उसकी वजूहात हैं बहुत सारी जिन पे हम बात कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन ये कि ये अगर आप आज से शुरू करें तो अगले 10 या 15 दिन के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि अदम इस्तेहकाम कहाँ पे होगा और महंगाई कहाँ पे होगी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से मामलात कहाँ पे होंगे। तो मेरा अपना एक तज्जिया है कि आज अगले 2-3 हफ्तों में या उससे ज़्यादा मुल्क के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तकरीबन हर महाज पे। इमरान खान के घर के बाहर इस वक्त सिचुएशन ये है कि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, 58,000। इमरान खान की जो बनी गाला की सड़क है वहाँ पर दूर तक पूरे उस पर टेंट लगा दिए गए हैं। टेंट लगाकर जो है वो लोग बैठ गए हैं वहाँ पर, कई दिन से बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि चोरों को पड़ गए मोर, यानी ये कि होता ये है कि मुहावरा बोला जाता है ना कि आप खुद एक काम ऐसा कर रहे हैं कि ये टेंट तो दरअसल ये धरना तो इमरान खान ने देना था हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद डी चौक पहुँच के, तो हुआ कुछ यूँ है कि ये काम उल्टा हो गया। टीचर्स जो कि एक अरसे से ढौक पर हैं और उनकी डिमांड ये है कि उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है इस सिलसिले में, और वो एक अरसे से ये उनकी डिमांड है। ये नहीं कि वो पहली दफ़ा आए और उन्होंने कहा। अच्छा, जब उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर आए, उन्होंने वहाँ पे टेंट लगा दिए अपने, वो बैठ गए हैं और फिर आज वहाँ पर बस लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग और ये सब कुछ जो है होते होते बचा है। मेरा ख्याल है लाठी चार्ज वगैरह उनको हटाने के दौरान मार पिटाई ये सब कुछ तो हुआ है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे ऐसे खबरें आ रही हैं कि सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हुई है और अब वहाँ पे रास्ते भी ब्लॉक कर देंगे। अब खान साहब अंदर छुपे हुए हैं कहीं पर अपने कमरे में, कहीं पर या बाहर हैं कहीं। अब इससे कम से कम खान साहब को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दूसरे की डिमांड्स मानना कितना मुश्किल होता है। फ़ौज की एक बड़ी अहम अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, यानी ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक धमकी आमेज़ एक बयान, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। अब वो कौन है ये नहीं पता चल रहा है। वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो जान से मार देगा, नाम लेकर बाकायदा उसने कहा है कि मैं ये जो है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि जान से मार दिया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है उसके अंदर कि ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी है वो ये कहा गया कि वो अमेरिका एंटर तो होके दिखाएं, वो इस मुल्क में एंटर तो होके दिखाएं। वो ऐसा लग रहा है कि वो जो बंदा ये सब कुछ कह रहा है वो शायद कोई मतलब क्या कौन हो सकता है, कोई सुपर पावर का कोई प्रेसिडेंट ही हो सकता है जिसको पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचने में मुश्किल ना हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी जाएंगे तो मैं जाके मार दूंगा। मैं पहले अपनी तमाम वीडियोस में क्या शक हो कि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ। आज उससे थोड़ा ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। फिर यह कि इस जो चीजें जो खराब हुई हैं इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। तीसरी चीज यह है
कि ये माशी जो डिटेरियोरेशन है ये साथ साथ आया है सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के साथ साथ में, जो 98 में ये कैफियत नहीं थी। तीसरी चीज़ ये है कि कोई सेलर वॉइस भी नहीं है कि कोई आदमी बीच में पड़े आके चीज़ों को दोनों को बिठाए और उनको समझाए कि भाई देखो मुल्क किधर जा रहा है। आप लोग जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ करोगे, मुल्क नहीं रहेगा तो ये पार्लियामेंट भी तो नहीं होगी। तो यार कम से कम मुल्क का ख्याल करो, मुल्क की मईशत का ख्याल करो, अवाम का ख्याल करो। अवाम सब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो इन सबों को इकट्ठा करे। और चौथी चीज़ यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे पे कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं कर पा रहा। तो ये सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से आज हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, ये इसकी वजह यह है कि बहुत सारे मसाइल हमारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए चैलेंज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ मैं, एक खबर है ये जो प्रॉफिट नामी एक वेबसाइट उस पर आ रही है, इसका मतलब समझा दे। इंटरबैंक मार्केट रन्स आउट ऑफ डॉलर्स, व्हाट डज दिस मीन? हम इंटरबैंक डॉलर का सुनते रहते हैं कि ये वो ज़रा कम होता है उसका रेट, तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रन आउट होने का क्या मतलब है? नंबर वन, ये दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उसका मतलब क्या है? देखिए मैंने भी ये खबर देखी है, अब मैं लेकिन ये कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन छपा है कहीं से, इसके किसी के नेगेट तो नहीं किया है, इसको रिबटल तो नहीं इशू किया है। इसलिए जब रिबटल ना हो तो लोग उसको समझते हैं कि ये खबर ठीक होगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर कोई शख्स कोई इम्पोर्टर जो है अपने एलसी खोलने के लिए जा रहा है तो कमर्शियल बैंक कह रहे हैं कि भाई हम डॉलर हमारे पास नहीं है, हम आपके एलसी नहीं खोल सकते हैं।